ज्योति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज जैसे हम आप लोगों को ज्योतिष में फलित करना सिखा रहे हैं, आज उसी क्रम में भाव के द्वारा भाव संबंधी अंग कौन से हैं, उन अंगों के क्या जो अंग शरीर द्वादश भाव है उससे भाव से संबंधित अंग कौन से आएंगे और उनसे संबंधित रोग क्या होगा आपको। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और रोग होता है क्यों, जो भाव पीड़ित होगा, किन ग्रहों से वो भाव पीड़ित होगा, तो कौन सा रोग होगा। तो ये सब चीज़ें जानकारी हम आज आपको देंगे कि सबसे पहले उस भाव से संबंधित अंग क्या है और उस अंग से संबंधित कौन सी बीमारी है और किन ग्रहों की क्या स्थिति हो उन भावों में, किस तरह से पीड़ित करते हैं, तो उसके द्वारा कौन सा हमें कष्ट प्राप्त होता है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है सावधानी पूर्वक सीखना, क्योंकि हम जो भी ज्योतिष से संबंधित आपको सिखाने जा रहे हैं वो समझ लो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं है। आदमी एक ही टॉपिक एक ही चीज़ लेके चलता है, तो हमने देखा हुआ है सबको सिखाने वाला। लेकिन मेरा कार्य है कि आप लोग जो है अच्छे ज्योतिषी बन करके समाज की सेवा कर सकें। जो नए मित्र हैं जो आपके साथ अपने जोड़ना चाह रहे हैं, आप सब लोगों को, उनको आप चैनल के साथ जोड़ते रहिए कि वो लोग ज्योतिष सीखें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ किसी को, जिसकी इच्छा हो लाइक करे सब्सक्राइब करे, जिसको सीखना हो खुद ही करेगा। तो आप लोगों को आज मैं इसी बात में सिखाने जा रहा हूँ आज आपको कि द्वादश भाव, जो हमारी कुंडली की जो द्वादश भाव होते हैं, उनसे संबंधित अंग क्या है, उनसे संबंधित रोग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारी कुंडली होती है उसमें द्वादश भाव होते हैं। कोई पूछने आ गया कि गुरुजी बताइए हमारे बच्चों को क्या परेशानी है, तो आप देखेंगे द्वादश भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भाव बता दिए थे आपको। उन भावों के नाम भी बता दिए थे, उनसे संबंधों के बारे में जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम बात करते हैं प्रथम भाव। जैसे ये प्रथम भाव है तो ये शरीर का हमारा क्या कहलाता है, जो हमारे शरीर का जैसे सर है, जो हमारा शरीर है, प्रथम भाव जो हमारा शरीर का मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क वाला क्षेत्र है, ध्यान रखो, ये मस्तिष्क का जो क्षेत्र है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रथम भाव। मस्तिष्क हो गया, सर हो गया, ये जो संबंध है इसका संबंध किससे होता है, पहले भाव से। नोट कर लीजिए, सर और मस्तिष्क और ये हमारे जो बाल हैं इसका संबंध किससे होता है, प्रथम भाव से। अब दूसरा भाव, शरीर का हमारा दूसरा भाव होता है ये, यानी मस्तिष्क की निचला हिस्सा, यहाँ से लेकर के हमारा ये जो एरिया है ये क्या हो गया, ये हमारा कहलाता है दूसरा भाव। दूसरे भाव में आप क्या देखोगे, शरीर का जो दाहिना अंग है, शरीर का ये जो शरीर जो इस भाव का जो दाहिना पक्ष है वो आप देखोगे, नेत्र। कौन सा, दाहिना नेत्र आपका हो गया, दाहिना नेत्र होगा। और चेहरा हो गया आपका, नोट कर लीजिए आप लोग, तो ये आपको याद रहेगा कि आपका नेत्र हुआ, दूसरे भाव में चेहरा, मुख, वाणी और दाहिनी आँख, आपका जो दाहिना आँख है और दांत, ये आपका संबंध किससे है, दूसरे भाव से। ये जो एरिया है आपको मैंने बताया ये आपका दूसरा भाव होगा। इसमें आ गया आपका दांत, दाहिनी आँख, वाणी, मुख और चेहरा। तीसरे भाव समझो, ये तीसरा भाव है। ये तीसरा भाव हमारा कहलाता शरीर का ये जो हिस्सा है। यहाँ के बाद क्या आ गया, गला आ गया, बाजू हो गया, गला है, बाजू है। ये जो हमारा तीसरा क्या कहलाता है, कंठ। गले को हम क्या कहते हैं, कंठ का एरिया, कंठ है, कंधा है, ये हमारा बाजू, दाहिनी है। बाजू कौन सी है, ये ध्यान रखना, दाहिना हाथ, हमेशा ध्यान रखना, दाहिने अंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये दाहिना हाथ हो गया। और हमारा कान, ये जो पक्ष है ये किस में आएगा, ये तीसरे भाव से। आप यहाँ पे हम जो कोई शरीर से संबंधित देखेंगे वो तीसरे भाव से। चौथा भाव शरीर का, ये जो हमारा बाजू के बाद का जो निचला हिस्सा ये चौथा भाव कहलाता है। किस में क्या आता है, हृदय आ गया आपका, फेफड़ा है, छाती है, स्तन। अब समझ लो ये जो एरिया है ये हमारा तीसरा भाव, भुजा से बाजू से नीचे का हिस्सा ये हो गया। इतना जो हिस्सा है ये आपका चौथा भाव है। चौथे भाव में क्या क्या चीज़ आपकी आ जाती है, हृदय, फेफड़ा, छाती और ये स्तन। अब हमारा चलता है पंचम भाव। अब हम शरीर का पांचवा भाव देखते हैं। पंचम भाव हमारा इससे नीचे हिस्सा, ये हिस्सा आ गया पांचवा भाव हमारा। पंचम भाव में हमारा उदर हो गया, पेट का ऊपरी हिस्सा, गर्भाशय है, ये हमारा यकृत का। छठा भाव यानी नाभि से ऊपरा हिस्सा। छठा भाव क्या कहलाता है, नाभि से ऊपरा हिस्सा। उसमें क्या आती है, अतड़िया, नाभि और कमर, यहाँ जो कमर तक की
ये जो है पेट का नाभि से ऊपर का हिस्सा जो है उसमें अतड़ियाँ आती है, नाभि है और कमर आता है। सातवां भाव, सातवां भाव हमारा तो अवस्थी, जो हमारा ये नाभि का स्थान है। और जननेंद्रिय, जनेंद्रिय जो हमारी है, इसके जो आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक बीमारी जो होती है उसके बारे में हम विचार करते हैं किससे, सप्तम भाव से। यानी सत्वां भाव हमारे जनेंद्रिय का आंतरिक जो चीज़ें हैं उसका हम विचार करते हैं। तो आंतरिक जो हमारी संरचना है शरीर की, उसका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। आगे आठवां भाव, आठवां भाव क्या होता है, अंडकोश। अंडकोश है या योनि है, जनेंद्रिय आंतरिक अष्टम भाव, अंडकोश है जनेंद्रिय का बाहरी भाग, शरीर का जो दिखाई देता है भाग, वो भाग जो है वो दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, आठवां। आठवें शरीर जो आठवां भाग का ये हो। अष्टम भाव, यहाँ पे कोई ग्रह बैठेगी या ग्रह है या आठवें भाव से हम कोई चीज़ विचार करते हैं तो शरीर कौन सा भाव होगा, आठवां ये होगा उसमें अंडकोश, योनि, जनेंद्रिय के बाहरी भाग का। नवम, ये जो नवम भाव है यहाँ जो विचार करते हैं नवम भाव का, उसमें है नितंब। नितंब ये हमारा नितंब कहलाता है। नितंब है और जांग है, यहाँ तक का जो एरिया है, इस जांग से लेकर के ये जो एरिया हमारा है ये नितंब कहलाता है। नितंब और जांग है, इसका विचार हम किससे करेंगे, नवम भाव का। दसम भाव, शरीर का दसवां भाव आपका है घुटना। ये जो घुटने का एरिया है, ये जो एरिया हमारा है घुटना और पीठ, बैक, घुटने पीठ का भाव जो हम विचार किससे करते हैं, दसम भाव से। 11वां भाव, 11वां भाव पिंडली, घुटने के नीचे का भाव है पिंडली। और दायां हाथ, बायां हाथ, क्या कौन सा, किसका विचार करोगे, बायां हाथ का। और ये यहाँ से लेकर ये जो एरिया है आपका पिंडली का, इसका विचार किससे करेंगे हम, एकादश भाव से। अब द्वादश भाव, द्वादश भाव में आपका पैर आ गया। पैर कौन, कहने मतलब ये है जिसको कहते हैं हम लोग तलवा, ये जो निचला एरिया है एंकल जिसे बोलते हो, तो वो पैर आ गया, चरण आ गया, पैर का तलवा आएगा। और आपकी बाईं आँख का भी विचार हम किससे करेंगे, द्वादश भाव से। तो ये तो हो गया आपके द्वादश भाव और ये शरीर के अंग के भाग हो गए। अब हमें यहाँ देखना है इनसे संबंधित बीमारी, इन भावों में कौन सी ग्रह बैठी हों तो उनसे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपने किसी कुंडली देखी, अगर उस कुंडली में सूर्य, राहु और शनि बैठे हों, कौन से ग्रह, दोबारा नोट कर लो, सूर्य, शनि और राहु अगर उस भाव में बैठे हैं या इन ग्रहों की वहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो समझ लो वो भाव पीड़ित होगा और उससे संबंधित ये प्रॉब्लम आएगी, उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम दे देगा। मान लो किसी की कुंडली में प्रथम भाव में, ये पहला घर है, यहाँ पे प्रथम घर में कौन बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए। सूर्य बैठ जाएगा तो क्या होगा, सर के बाल, मैंने पता है पहला भाव क्या है, सर है और बाल है, तो सर के बाल को उड़ा देगा। यहाँ सूर्य बैठ गया तो सर के बाल उड़ा देगा। चंद्रमा है तो उसको सर्दी जुकाम खांसी बनी रहेगी। मंगल है तो क्रोध, चिड़चिड़ापन, जिद्दी बना देगा। बुध है बैठेंगे तो स्किन संबंधी प्रॉब्लम दे देगा। बृहस्पति है तब भी वो ज्ञान संबंधी कुछ दिक्कत देंगे। शुक्र है तो जनेंद्रिय संबंधी दिक्कत देंगे। शनि है तो नसों की, मस्तिष्क में नसों संबंधी प्रॉब्लम दे देंगे। बुध जो है स्किन की प्रॉब्लम दे देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमको जो है यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगी उससे संबंधित हमको यहाँ कष्ट प्राप्त हो जाता है। प्रथम भाव में आप देखेंगे शनि, राहु, यानी शनि राहु और सूर्य के अलावा बुध भी, बृहस्पति भी, शुक्र, शनि भी कष्ट दे देते हैं। कभी कभार यहाँ जगह लग्न में बैठे हुए हैं ये लोग कष्ट दे देते हैं। इनसे संबंधित शुभ ग्रह होती हैं और कहीं शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए, मान लो बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ उसकी दृष्टि पड़ गई, ये या राहु यहाँ बैठ गया उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ गई, शनि सप्तम में बैठा उसकी दृष्टि पड़ गई, सूर्य यहाँ बैठा उसकी दृष्टि पड़ गई, तब भी वो भाव पीड़ित कर देंगे, वो कष्ट अपने ग्रह संबंधी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी कर देंगे। इसी तरह दूसरे भाव में आप देखो, दूसरे भाव में शनि राहु या सूर्य बैठे हुए हो या उनकी यहाँ से दृष्टि पड़ रही हो, तब वो क्या करेंगे, तो वाणी संबंधी, तो वाणी जुबान संबंधी, यानी वाणी से संबंधी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। और वाणी संबंधी दांत की दिक्कत दे दें, दांत में कीड़े सीड़े लग जाते हैं मंगल की दृष्टि हो तो, और मंगल भी बैठा हो तो क्या हो, दांत संबंधित लोग दें, बच्चों के दांत सड़े जाते हैं, वाणी में दिक्कत आ जाती है। तो मान लो जैसे हमें, मेरी कुंडली में क्या है, हमारे अष्टम भाव में यहाँ राहु और शनि बैठे, उनकी दृष्टि द्वितीय भाव में, और शनि राहु के बैठने से क्या हुआ, तो हमारा सेकंड हाउस दिक्कत है। आप देखते हो कभी कभार हमारी वाणी में
घरघराहट है। हम वीडियो बनाते हैं तो देखते हैं आप वाणी में हमारे घरघराहट है। राहु हमको दिक्कत देता है, शनि है नसों में दिक्कत दे देता है, ज़्यादा बोलेंगे तो नशे में गले की नसों में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह की दिक्कत अगर हम देखें सेकंड हाउस को में अगर शनि राहु ये से अगर ग्रह जो हमारा सेकंड हाउस पीड़ित है वो गले संबंधी वाणी संबंधी हमको प्रॉब्लम दे देगा। तो नेत्र है, ये ध्यान रखो, नेत्र में भी दिक्कत देगा। आँखों के दूसरा भाव नेत्र का है, गला है और जिह्वा, इन तीन भाव से संबंधित, इन तीनों चीज़ से संबंधित वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तीसरा भाव, इसी तरह तीसरे भाव में अगर ये ग्रह से पीड़ित हो रहा, सूर्य शनि राहु से अगर पीड़ित रहे तो कौन सी प्रॉब्लम खड़ी होगी शरीर में? दमा है, खांसी है या बाजू संबंधी प्रॉब्लम आएगी। नोट कर लीजिएगा, दमा, खांसी, बाजू। चौथा भाव पीड़ित हो रहा है इन ग्रहों से तो अब हृदय रोग है, निमोनिया है, खांसी है, ये दिक्कत आएगी। अगर पांचवा भाव पीड़ित हो रहा है तो क्या होगा? तो पागलपन। देखते हैं किसी बच्चों को पागलपन की दिक्कत आ जाती है तो पागलपन है, जठराग्नि है, पेट के ऊपरी अपच है, बदहजमी, इस तरह की दिक्कतें जो है वो पंचम भाव पीड़ित होने से दिक्कत आ जाती है। छठा भाव अगर है तो गुदा चोट है, पथरी का रोग है, इससे संबंधी रोग हमें छठे भाव से अगर ये है, अपच है, बदहजमी भी दे देता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं छठे भाव से पीड़ित होने पर हमको प्राप्त होती है, इस तरह के कष्ट हमको मिलते हैं। अगर सातवां भाव किसी का पीड़ित हो रहा है तो जो नाभि के पास का जो क्षेत्र है उसे पांडु रोग जिसे कहते हैं, पेड़ू का रोग, मूत्र रोग, जननेंद्रिय रोग, इस तरह की दिक्कतें। जननेंद्रिय में क्या होगा? आंतरिक बीमारी होगी, मूत्र रोग होगा और पेड़ू संबंधी दिक्कत देता है। किसी का अष्टम भाव पीड़ित हो, यहाँ सेकंड हाउस में मान लो कोई पाप ग्रह बैठी उसकी सीधे दृष्टि यहाँ पड़ रही हो तो उससे गुदा रोग, बवासीर, भगंदर, इस तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। किसी का नाइन्थ भाव पीड़ित हो रहा है तो उसे क्या होगा? रीढ़ की हड्डी की दिक्कत आ जाएगी, नितंब, यहाँ कभी कभार नसें उतर जाती हैं, नितंब की प्रॉब्लम या जंघे की प्रॉब्लम आ जाती है। किसी का दसम भाव पीड़ित हो रहा है तो क्या होगा? घुटना, पीठ और रोग, घुटना और पीठ संबंधी रोग दिक्कत आएगी। किसी का एकादश भाव पीड़ित हो रहा है तो उसे बाजू, बाजू कौन सा? बायां, मैंने बताया था ये दायां है तो ये बायां है, तो यहाँ जो है बाएं बाजू संबंधी दिक्कत आएगी। पैर के निचले हिस्से में, घुटने से नीचे पिंडली में चोट लगने का भय रहेगा, पीड़ा दे सकता है, चोट का भय रहता है। तो इस तरह की दिक्कत एकादश भाव जब पीड़ित होता है इन ग्रहों से तब दिक्कत आएगी। अगर द्वादश भाव किसी का पीड़ित हो रहा है तो क्या होगा? नेत्र है, नेत्र संबंधी कौन सा? बायां नेत्र, लंगड़ा होना, पैर का रोग, तलवे का रोग, इस तरह की दिक्कतें यहाँ दे देता है। किससे? जब सूर्य, राहु या शनि से ये कोई भी भाव पीड़ित होगा। ये द्वादश भाव में कोई भी भाव पीड़ित है, ये उसमें भाव पीड़ित कैसे होगा? या तो ये तीनों ग्रह यहाँ बैठी हों, तीन में कोई दो ग्रह भी बैठी हो या इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो वो समझ लो वो भाव पीड़ित है और उससे संबंधित उसको दिक्कत जरूर आएगी। कोई भाव जैसे सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव को हानि कर देता, उसको नुकसान देगा। राहु भी दिक्कत बाधा देगा। शनि नसों संबंधी, उस भाव से संबंधी क्या है? नसों में दिक्कत दे देता है। सूर्य हड्डी संबंधी देता है। मंगल की दृष्टि, मंगल बैठा है तो मंगल क्या करेगा? उस भाव से संबंधित खून की दिक्कत देगा। बुध बैठा उस भाव से संबंधी स्किन की प्रॉब्लम दे देगा। शुक्र है उस भाव से संबंधी, मान लो शुक्र यहाँ बैठ गया छठे यहाँ पे तो वो क्या है? स्त्री, वो जनन संबंधी प्रॉब्लम दे देगा। तो ये सब हमको देखना है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही, किस ग्रह से आ रही है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सी ग्रह कहाँ बैठी हो तो हमें क्या दिक्कत दे रही। तो हमने सब ग्रहों के बारे में बता दिया कि कौन सी ग्रह कहाँ बैठी हो तो उससे कौन सी प्रॉब्लम हमको खड़ी होती है। अगर आप लोगों को कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे पुनः पूछ लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को दूसरी वीडियो बना करके। आज हमने आपको बता दिया कि द्वादश भाव संबंधी शरीर के कौन से अंग हैं और उनसे संबंधी रोग कौन सा है, हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा और किन ग्रहों के कारण ये हमको दिक्कत होती, कौन सा भाव पीड़ित होता है तो हमें कौन सी दिक्कत आती है। आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि क्या जो द्वादश भाव हैं इनके कारक कौन होते हैं, इनके कारक भाव से हम क्या क्या देखना चाहिए, माता पिता के क्या संबंध उन ग्रहों से, माता पिता से संबंधित क्या दिक्कत, कौन से कारक किसकी कारक हैं। तो सभी चीज़ों की जो गणना बात करेंगे वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को जो प्रारंभ से सीख रहे हैं वो प्रारंभिक रूप से पूरा सीख के चलिए, नोट करते चलिए, अपना नोट बना लेना। और मैं कोशिश करूँगा इतवार और बुधवार को आप लोगों को वीडियो दूँ, वो भी शाम को 5 बजे की कोशिश करेंगे
कि शाम को 5 बजे हम आपको लोड कर दें। तो शाम को 5 बजे हम वीडियो लोड किया करेंगे। हफ्ते में केवल 2 ही दिन हम आपको सिखाया करेंगे, इतवार और बुधवार को हम आपको वीडियो डालकर सिखाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है, कमेंट करके आप व्हाट्सएप पे भी हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।